तो अभी कोई प्रश्न लेना है तो ले लीजिए, एक 15-20 मिनट है काम। और कबीर लोग मौत से आते हैं और कबीर को की इच्छा करते हैं तो मौत आ जाए पहले ही दिन मेरा एक प्रश्न था, मेरे हिसाब से कौन तरीक है आधे दिन रात को तो मैं अनुत्तरित कर गया। मेरा प्रश्न था कि मृत्यु से ढेर पहले लेकिन जिंदगी से लगाव मेरा बढ़ता है, मरने का डर, लेकिन जिंदगी से ही लगाव बढ़ता जा रहा, जिससे एक स्थिति बनती है कि उस मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं हो पाती, डर तो नहीं हो पाए लेकिन प्रतीक्षा नहीं कि आज मृत्यु कबीर जिस प्रतीक्षा की बात कर रहे हैं मृत्यु की, वो किसी की राह देखकर जब हम प्रतीक्षा करते हैं वैसी प्रतीक्षा नहीं, राह नहीं देखनी मृत्यु की, वो तो जब आएगा समय तब आएगी। उस प्रतीक्षा का अर्थ इतना ही है कि तुम पूर्ण स्वीकार में रहोगे, कोई विरोध ना रहेगा, कोई बेचैनी ना रहेगी। अभी आंखें खुली थी, अगले पल आंखें बंद हो जाएगी। उस दरमियान कोई विचार बेचैन ना करेगा कि मैं जा रहा हूं, कि मैं खो रहा हूं। तो तुम्हारी वाली प्रतीक्षा मत समझो उसे, तुमने प्रतीक्षा का कोई और अर्थ ले लिया। यही होता है, शब्द तो वही है ना, दूसरे लाओगे कहां से जो शब्दकोश में मौजूद है, लेकिन तल अलग होता है। कबीर जब कहते हैं प्रेम, तुम अपने वाला प्रेम समझ लेते हो। तुम कबीर के प्रेम को जानते कहां हो, अभी कैसे समझोगे? अर्थ अलग है उनके लिए, तुम्हारे लिए कुछ और अर्थ है। तो वो प्रतीक्षा की इस अर्थों में बात नहीं करे। प्रतीक्षा का अर्थ तो ऐसे ही हो गया, फिर तुम चले गए भविष्य में। वर्तमान में तो न रहे। वर्तमान में कैसे प्रतीक्षा करोगे तुम जिस प्रतीक्षा की बात कर रहे हो? वर्तमान में जीना है, इस पल का पूरा रस निचोड़ना है। एक नींबू होता है ना, नींबू, वो भी पूरा रस निचोड़े बिना फेंकते नहीं हो तुम। फेंकते हो क्या? कहीं से छूट ना जाए, दबा दबा के निचोड़ लेते हो, और पल ऐसे ही गुजर रहे हैं। हर पल जो आनंद के स्रोत है उसको निचोड़ना ही भूल जाते हो, क्योंकि नजर कहीं और है, भविष्य में चूक जाते हो। उसी के लिए बुद्ध चिंतित है, सारे जागे हुए चिंतित है कि भाई मैं देख रहा हूं,
पूरा पूरा नींबू तुम ऐसे ही फेंक रहे हो। हर पल जा रहा है, मौत करीब आ रही है। मौत करीब आने का मतलब क्या है? वो भी जानते हैं कि मौत होती ही नहीं। अब बुद्ध नहीं जानेंगे तो कैसे, कौन जानेगा कि मौत होती ही नहीं है? मौत से बड़ी झूठ कुछ है ही नहीं। वो मौत जाने का अर्थ क्या कह रहे? मौका जा रहा है। क्या पता ये शरीर फिर से कब मिलेगा, ये मौका फिर से कब मिलेगा। जानने वाले कहते हैं ना, 84 कोटि योनियों से गुजरकर क्या पता फिर से कब मिलेगा। क्योंकि मनुष्य योनि मतलब एक सरलतम क्रांतिकारी अवसर है कि जहां क्रांति आसानी से घट सकती है। ये मौका है। तो मौत की फिक्र उनको उस अर्थों में नहीं है कि मौत आ जाएगी। वो जानते हैं कि मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं कभी जन्मा नहीं हूं, वो उनका अनुभव है। लेकिन जब वो कह रहे हैं मौत, तो तुम्हारे अर्थों में कह रहे कि भाई इस अवसर को चूकना मत। और जो इस पल में जिएगा, जो ठीक से उसका रस निचोड़ ही लेगा, पल के किसी भी हिस्से को खाली ना जाने देगा, वो मस्त रहेगा, वो आनंदित रहेगा, वो जीवन के एक एक चीज को मूल्य देगा। बुद्ध जीवन को छोड़कर भाग नहीं जाते। वो महल में भी रहेंगे तो पूरे महल में होकर रहेंगे, उसका भी रस लेंगे। कल महल छीन लिया जाएगा तो उसका भी रस लेंगे। अपने तरफ से कोई भी चीज थोपी नहीं जाएगी। तो अर्थों का अंतर है। उनके शब्दों का अर्थ तो तुम तभी जान पाओगे जब तुम प्रेम को जान लोगे। कृष्ण की गीता को समझने के लिए कृष्ण से कम चलेगा नहीं, होना पड़ेगा। तब गीता उघड़ जाएगी, तब गीता तुम्हारा अपना अनुभव हो जाएगा। फिर किसी को पूछने जाने की जरूरत ना पड़ेगी, तुम्हारा अपना। तुम यहां तक दावा कर सकते हो कि मेरे अंदर से जो अर्थ निकल रहा है ना, अगर उस अर्थ में और कृष्ण के अर्थ में फर्क है तो कृष्ण गलत रहे होंगे। मेरा अनुभव तो यही कह रहा है, यह सत्य है। यहां तक तुम दावा कर सकते हो। उसने कहा है ना, किसी ने पूछा उनको कि नानक ने तो ऐसा नहीं कहा था। तो भाई वो उनकी गलती रही होगी, मुझे क्या लेना देना है। मैं कह रहा हूं काफी है, काफी प्रमाण है। तो वो तुम्हारे भीतर से आएगा। तो डेफिनेटली एक बुद्ध जैसे हर पल को जीते हैं ना, तुमने वो जीना सिखा ही नहीं है अभी। वही जी सकते हैं, वही हर पल का रस निचोड़ सकते हैं। तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उनको हर चीजों से मोह लग गया, कि बंध गए। वो भीतर एक अलिप्तता कायम है, एक दूरी कायम है, और रस लिया जा रहा है। कोई पल छूटता नहीं बिना रस निचोड़े।
वही तो जीता है। तुम कहां जीते हो? वो जागे हुए जीते हैं। इसलिए तो हम बुद्धत्व के बाद नए जन्म की शुरुआत करते हैं, उसको नया नाम देते हैं, नया जन्म गिना जाता है। उस दिन से उसकी उम्र गिनी जाती है। ऐसा ही नहीं है वो, अब सही मायनों में वो जी रहे हैं। जागने के बाद ही जीवन घटता है, तुम जी पाते हो। तो बिल्कुल वो बाहर ऐसे जिएंगे जैसे पहली दफा, पूरे होकर। और इसी पल उसका निमंत्रण आ गया तो बिल्कुल हंसते हंसते हो जाएंगे, नाचते नाचते जाएंगे, धन्यवाद देते देते जाएंगे। प्रतीक्षा मत करो, प्रतीक्षा नहीं करनी है, वो तो आ ही जाएगी। तुम प्रतीक्षा करो या ना करो, उसको जिस पल आना है वो तो तैयार बैठी है उस घड़ी की राह देखकर। आ ही जाएगी, लेकिन उस समय होश रखना, उस समय विचलित मत हो जाना, उस समय बेचैन मत होते जाना। वो अभी बोल देना आसान है कि मृत्यु का डर चला गया, लेकिन जैसे ही उसका सामना होगा ना, तो ढोल अपनी पोल खोल देगा। अगर झूठा डर गया है तो वहां कुछ ना चलेगा, वहां तुम्हारी कोई चालाकियां ना चलेगी। उस समय सब खुल जाएंगे राज। आएगी वो भी, बस तुम तैयार रहना। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, तुम राजी रहना। तुम कोई उपाय मत करना कि और एक पल मिल जाए। यही तो कल समझाया इन्होंने इतनी सुंदरता से। अब भी है, उसका रस नहीं लेना है, और वो आ गई तो उस पल को बढ़ाना है। क्या फायदा? जियो, इस पल में जियो, जीना ही पर्याप्त है। जिसे हर पल जीना आ गया, वो मृत्यु के पल में भी जी लेगा, मरेगा नहीं, उसको भी देख लेगा। अच्छा, तू आ गई, कोई शिकवा ना होगा, कोई पीड़ा ना होगी। इसलिए तो ओशो ने कहा ना, मेरे जाने के बाद तुम सेलिब्रेशन करना, उत्सव मनाना, धन्यवाद देना उसे। तो कौन कह सकता है जिसको कोई गिला शिकवा नहीं है? और गिला शिकवा उसे ही नहीं हो सकता जो सही मायनों में पल पल जिया है, रस पिया है, वो तृप्त होकर जाता है। क्या गिला शिकवा आप करेगा? कोई मांगी ना थी, क्या गिला शिकवा करेगा कि ये छूट गया, वो छूट गया? क्या गिला शिकवा करेगा? मांग ही ना था कोई।
परम तृप्ति के साथ जा रहा है। उस समय सही मायनों में डर रहता नहीं है, उस समय कोई गिला शिकवा रहता नहीं, कब चली गई पता ना चलेगा। और तुम्हें तो बोध रहेगा ही कि मैं हूं, ये बोध तो कायम रहेगा। सारे चिकित्सक कहते हैं कि मृत्यु घटने के बाद भी व्यक्ति को यह पता होता ही नहीं है कि मैं मर गया। वो पता है आपको, कई घंटों तक, कभी कभी कई दिनों तक, क्योंकि शरीर में रहना और शरीर के बाहर चला जाना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है। तो जो चेतना है ना, वो तय नहीं कर सकती है कि भाई सच में मैं मर गया। इसलिए हिंदुओं ने व्यवस्था रखी है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, कि जैसे ही कोई मरता है तुरंत उसको आके जलाओ, ताकि वह भी देख ले कि भाई देखो ये शरीर गया, अब ये घर अब जला दिया गया, अब ये मेरा घर ना रहा। हम देखते हैं ना, तुरंत निकालो इसको। पहले उसको बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे थे कि कहीं चला ना जाए, और जैसे ही प्राण गए सारे घर वाले एक ही सुर में, भाई जल्दी निकालो। उसका विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वरना वो चेतना भटकते रहती है, वहां नए घर की तलाश में नहीं जाती है, रुकी रुकी रहती है। जलाओ इसे जल्दी, हम भी देखेंगे वह भी देखेंगे। और जब उसे भरोसा हो जाता है कि अब पक्का है, अब इस घर में मैं प्रवेश नहीं कर सकता, अब ये घर मेरा घर ना रहा, अब तो ये राख हो गया, तब उसे भरोसा आता है, तब वो निकल पड़ता है कहीं किसी और घर की तलाश, और घर की तलाश में। बस ध्यान वही मृत्यु है। तुम मरने के पहले मर जाते हो और देख लेते हो कि मैं मर नहीं सकता, बस भरोसा आ जाता है, ठीक से देख लेते हो, भरोसा पक्का हो जाता है, अनुभव से देख लेते हो, अब भरोसा जाता नहीं है कि यस मैं तो मर नहीं सकता। उसी व्यक्ति का भय जाता है, वरना मृत्यु का भय कभी जाता नहीं है। समाधि ही मृत्यु के भय से तुम्हें मुक्त कर सकता है। समाधि में साफ हो जाती है बात कि मैं ना कभी जन्मा था और ना मेरी मृत्यु हो सकती। बात साफ हो जाती, 100% क्लियर हो जाती, भरोसा पूरा हो जाता है। अब इस व्यक्ति को डराना मुमकिन नहीं, अब कोई इसे डरा नहीं सकता, अब कोई भय ना रहे, शरीर ये रहा या ना रहा, कोई भय ना रहा। लेकिन तब तक जाने अनजाने थोड़ा बहुत भय कायम रहता है, वो बना ही रहता। और हमारे बाहर लोग